Hello students, welcome in Maths classes. Here it is chapter 9, Congruence of Triangles and Inequalities in a Triangle, and we will continue our remaining questions of exercise 9th B. Up to question number 5 we have done my previous video. So please watch that video and continue the next question. Question number 6. क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल की लिंक को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए और जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी आप हेल्प कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे वो भी इससे बहुत कुछ समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। AB and CD are respectively the smallest and the largest sides of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसमें AB जो है आपकी क्या है, स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, और CD है वो क्या है, लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की। तो हमें इनकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है जो एंगल ए यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है वो एंगल सी से ग्रेटर है। ऐसे ही आप बी पर देखिए, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, लेट्स सी। अब इसके लिए हमें देखिए ये जो गिवन है ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे टू प्रूफ ये लिख दिया है। अब जो प्रूफ करना है उसको ज़रा देखो, एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए ये है, इतना फॉर्म हो रहा है, और एंगल सी देखिए, हेयर इट इज़ एंगल सी। तो ए हमें बताना है ए ग्रेटर है सी से। अब हमने जो साइड का यूज़ कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इन्होंने कहा ए बी और सी डी, तो ए बी देखो और सी डी इनका बहुत यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। ए बी हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है, और सी डी हमारी सबसे बड़ी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में। लेकिन हम ये जो साइड हमारी सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये हम तभी यूज़ कर पाते हैं जब हमारे पास ट्रायंगल हो, तभी तो हम ऑपोजिट एंगल्स देख करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि द ग्रेटर इज़ द साइड, ग्रेटर विल बी द ऑपोजिट एंगल ऑफ इट। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ए को सी से जॉइन करते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे जॉइन ए टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, जॉइन ए टू सी और ए सी, चलिए ए टू सी, ए को सी से हमने जॉइन कर दिया। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, एक तो ए डी सी और एक ए बी सी। अब हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो हमने देखा कि ए डी सी ले रहे हैं हम पहले ट्रायंगल, क्योंकि हमें पूरा एंगल ए चाहिए। अब एंगल के दो पीस हो गए, एक तो इधर का बन गया ये और एक इस साइड का हो गया। तो अभी हम जब ए सी डी या ए डी सी कुछ भी बोल लो आप, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसके लिए हम इस एंगल को देखते हैं, ए वाला का इतना पार्ट, ठीक है। जब हम पार्ट में किसी एंगल को ले रहे हैं तो हम पूरा नेम लिखेंगे डी ए सी, ओके। तो राइट हेयर प्रूफ के लिए, अब प्रूफ के लिए हम ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी में आप क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि ये वाली साइड हमारी सबसे बड़ी थी, ग्रेटेस्ट थी, सी डी साइड, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल तो ये पूरा था, तो ये जब ग्रेटेस्ट थी तो इससे छोटी तो ए डी है ही, बिकॉज सी डी इज़ ग्रेटेस्ट साइड। तो आपको ये पता चल गया कि इन ट्रायंगल ए डी सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी। इसका कोई रोल नहीं है, बस हमने इसको ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल को। तो क्योंकि हमें इस साइड का पता नहीं है ना कि क्या बड़ा क्या छोटा, बस हमने इससे ट्रायंगल बनाने में हेल्प ली है ए सी को। लेकिन हमें ए डी और सी डी में हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सी डी हमारी ग्रेटेस्ट है साइड इन चारों में, जो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स है उसमें ये सी डी ग्रेटेस्ट है। तो ए डी
ये तो है ही, फिर ए डी तो उससे छोटी ही होगी, तो इसलिए हमने लिखा है सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी। यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, बिकॉज लिख दीजिए सी डी इज़ ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट, कुछ भी लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख दिया है QUAD। ठीक है, तो अब क्या हमें पता चला, जब हमारी CD ग्रेटेस्ट है तो इसके ऑपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा, किससे? AD के ऑपोजिट में जो एंगल पड़ रहा है इस एंगल से। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देयरफॉर एंगल DAC इज़ ग्रेटर देन एंगल DAC इज़ ग्रेटर देन एंगल DCA। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रीज़न देंगे? साइड और एंगल ऑपोजिट टू, नॉट राइट हेयर साइड, एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट, एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, या फिर आप एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर ऐसे लिख दो। लार्जेस्ट मत लिखिए, यहाँ पे हम दो साइड में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एंगल ऑपोजिट टू लार्जर, LARGER, लार्जर साइड इज ग्रेटर, सिंपल। तो आपको इतना तो आ ही गया होगा। अब यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको इतना पार्ट तो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी तरीके से हम ये जब ABC ट्रायंगल लेंगे, उसके लिए भी अब हम देखो क्या करते हैं। अब हम इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो मैं आपको उतना ही पार्ट दिखा देती हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में हमें पता है कि हमारा AB जो है गिवन है, जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, इसको देखेंगे क्योंकि इसके ऑपोजिट में हमारा ये वाला एंगल पड़ेगा, इतना पार्ट C का। और कौन सा, हमें अब A का हमारा इतना पार्ट रह गया, तो इसके ऑपोजिट में BC साइड आएगी। तो अब हम साइड AB और BC में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है AB आपकी स्मॉलेस्ट है क्वाड्रिलेटरल की साइड, तो BC तो फिर बड़ी होनी ही होनी है। तो इन दोनों में कंपेयर करा अगर साइड में, तो हमें पता चल गया कि हमारी AB इज़ स्मॉलर देन BC। तो अब इसीलिए हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज़, या फिर मैं एंगल, वो पहले मैं BC लिख दे रही हूँ साइड, क्योंकि BC बड़ी है। यहाँ पर मैंने CD बड़ी शो करी है, तो मैं इस साइड भी पहले आपको ये लिख देती हूँ कि BC इज़ ग्रेटर देन AB। और रीज़न आप लिख देंगे बिकॉज BC इज़, या AB इज़ स्मॉलर, या स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट गिवन है ना क्वाड्रिलेटरल की साइड, बिकॉज AB इज़ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया हमारी BC छोटी है, सॉरी BC बड़ी है AB से। तो अब BC के ऑपोजिट का एंगल देखो, ये इतना पार्ट हो गया ना A का, ये पूरा A है। अब हम तो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो उसमें तो हम इतना, इसको नेमिंग करेंगे CAB। तो BC के ऑपोजिट में एंगल हमारा लिखा जाएगा कि B एंगल BAC इज़ ग्रेटर देन एंगल, अब AB के ऑपोजिट का एंगल देखिए ये वाला, इसको आप लिख लीजिए ACB। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इधर ये एंगल इससे बड़ा है। अब रीज़न क्या है? वही सेम, एंगल ऑपोजिट टू
लार्जर साइड इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर भी आप रीज़न लिख दीजिए, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज़ ग्रेटर। अब ये दोनों तो पॉइंट आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब क्या करना है हमें, ये हमारा एक फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो या कुछ ही, ये फर्स्ट ले लो और दिस इज सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जब ये दोनों एंगल कंबाइंड हो जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल ए आ जाएगा, और जब ये दोनों पार्ट कंबाइंड हो जाएंगे इस साइड से राइट साइड्स का ऐड करेंगे तो ये पूरा एक एंगल सी बन जाएगा, और ये आपका ग्रेटर हो जाएगा सी से। तो अब मैं लिख करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, तो इस फॉर्म में हम लिख देंगे इसको। अब ये दोनों मिला करके डी ए बी और डी सी बी को देखिएगा, इधर डी ए बी और डी सी बी। तो हमने फिर अगले स्टेप में हमने लिखा है, इस पूरे को एंगल ए लिख दिया है और इस पूरे को एंगल सी लिख दिया है, और यही हमें प्रूव करना था पहले पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा पहला पार्ट हो गया प्रूफ। ओके, दूसरे पार्ट के लिए आपको ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की, और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, और सेम मेथड वी विल फॉलो। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा ना हो फिर आप सोचें कि ये तो इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है। देखो, अब आपको बी और डी की बात हो रही है, तो मतलब ये हुआ ये वाला बी एंगल और ये हुआ डी। तो इसके लिए आप फिर से आप इसको भूल जाओ, ये अभी लाइन नहीं है, समझ लीजिए। अब हमें इन दोनों के लिए बी और डी को देखना है, तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बी को ज्वाइन कर दोगे डी से। ठीक है, तो आपके पास अब दो ट्रायंगल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा करती हूँ मैं, अगली फिगर बनाती हूँ, उसमें आपको क्लियर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेपरेट बना दिया। अब हमें बी और डी की बात हो रही है, ये बी है, ये हमारा डी है। तो अब यहाँ कोई ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, तो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए जॉइन बी टू डी। अब हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास ये जो बी एंगल है, आधा पार्ट हमारा इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर आ गया। ऐसे इसमें यहाँ पर कुछ पार्ट चला गया डी का और कुछ इधर आ गया। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए बी डी पहले ले लो आप। तो ए बी डी में आपको ये पता है कि ए बी हमारी सबसे छोटी साइड है, तो ये छोटी है, इसका मतलब ये वाली बड़ी होगी आपकी ए बी से। तो जब ये बड़ी होगी तो इसके ऑपोजिट का ये वाला एंगल बिगर होगा, किसके कंपैरिजन में, जो ए बी के ऑपोजिट में ये वाला एंगल पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये एंगल बिगर है इतने से। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। बी सी डी में भी हमें पता है कि हमारी ये वाली ग्रेटेस्ट साइड है, दिस वन, ये गिवन में हमने देखा था, ये ग्रेटेस्ट है। तो क्वाड्रिलेटरल की ये वाली साइड ग्रेटेस्ट है, तो ये इससे तो छोटी होगी। तो इन दोनों का कंपेयर करा जाए तो यहाँ पर ये स्मॉलर है सी डी के रेस्पेक्ट में। अब ऑपोजिट एंगल देख लो, इसके ऑपोजिट में तो ये वाला पार्ट पड़ रहा है एंगल का। ठीक है, और बी सी के ऑपोजिट में हमारा ये डी का ये वाला पार्ट पड़ रहा है एंगल का, दिस वन। अब आप कंपेयर कर लो, ये हमारी ग्रेटेस्ट थी, तो इसके ऑपोजिट में ये एंगल ग्रेटर है, और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल इससे स्मॉलर है, ये बड़ा है, ये छोटा एंगल है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो हमने पहले मेथड स्टेप वाइज करा है वही चीज़ दे करके इसको भी कंटिन्यू करना। फिर 1 और 2 आपको मिल जाएंगे इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देना और आपका ये एंगल बी ग्रेटर आ जाएगा, किससे, एंगल डी से। ठीक है, ट्राई करिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए और मैं आपको फिर सॉल्व करके पूरा दिखा दूँगी। अदरवाइज़ ये सिमिलरली करके हमारा ये, तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। See the question number 7. In a quadrilateral ABCD, show that AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD.
तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अब हम किस तरीके से थिंकिंग करेंगे। यहाँ पर ABBCCDDA ये चारों साइड का सम आ रहा है। अब चारों साइड का सम और यहाँ पर AC आ रहा है और ये BD मतलब डायगोनल आ रहे हैं। तो पहले हम AC को ज़रा देखते हैं। तो AC तो ज्वाइन करने पर ही होगा, तो ज्वाइन कर दीजिए AC। अब क्या करेंगे हम, AC है और हम AB और BC को देखो ज़रा, AB और BC ये आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में टू साइड का सम दिख रहा है। इसका मतलब हमने जो पढ़ी थी थ्योरम, सम ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। यहाँ पर रीज़न दे देंगे बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट्स थर्ड साइड। ठीक है, ये रीज़न देना है हमें। अब सेम फॉर द नेक्स्ट ट्रायंगल ADC। तो राइट हेयर इन ट्रायंगल ADC, तो AD लिख दीजिए। यहाँ पर CD हमने कौन सा लिया है, ADC। तो आपका CD और AD आ रहा है। तो राइट डाउन हेयर CD प्लस AD। एक सेकेंड, CD प्लस AD। हमें BD की ज़रूरत पड़ रही है दूसरा। तो अब क्या करें, हम ज्वाइन कर दीजिए ज़रा B और D को पहले। ठीक है, यहाँ पर हमारा हमने लिया था AB और BC लिया था। इसमें हमें BD की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम ADC वाला कर लेते हैं पूरा। ADC में इधर हमने करा था ABC के लिए, AB और BC लिया था। देखो AB और BC हमें मिल गया एक रिलेशन, AB BC और इधर AC मिला। लेकिन CD और DA ज़रा देखो, CD और DA, तो जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो हमें साइड तो AC ही ग्रेटर होगी, मतलब इनका सम ग्रेटर होगा AC से। तो अब आप पहले यही लिख दो CD प्लस DA या फिर AD कैसे भी लिख लो, इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ग्रेटर देन AC। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को पहले ऐड कर दो। ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड हो गई। तो लिख दीजिए ऐड 1 and 2, ऑन एडिंग करके लिख लो या ऐड 1 and 2। तो हमें मिल गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज़ ग्रेटर देन, देखो ऐसे ये चारों, क्योंकि यहाँ ये लेफ़्ट साइड में AB BC और इधर ये CD DA और AD DA या AD कुछ भी बोलें, इज़ ग्रेटर देन कितना, यहाँ AC प्लस AC कितना हो जाएगा 2AC। ठीक है, तो ये तो हमारा जब हमने AC ज्वाइन करा था तब हमें मिला है। दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो गए थे और दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर लिया तो ये मिल गया। अब हमने जब BD भी हमें यहाँ पर चाहिए, तो BD के लिए हमने ये BD ज्वाइन करा था। अब BD से जब ज्वाइन करा था तो हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल बन गए। कौन से, एक तो ये बन गया ABD और दूसरा बन गया BCD। तो अब इन दोनों ट्रायंगल के लिए भी हम वही लेंगे, सम ऑफ टू साइड्स। तो आप पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, बिल्कुल इसी के जैसे। तो इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में आप ज़रा देख लो सम ऑफ टू साइड्स AB प्लस AD। यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस AD इज़ ग्रेटर देन BD। ठीक है, ये तो एक ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल इस साइड में बन रहा है, कौन सा, BCD वाले में। देखो फिर से सम ऑफ टू साइड्स ले लो, कौन सी, BC और CD। तो ये तो आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब दूसरे
एक और आप रिलेशन बना लो, BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन BD। हो गया ना, BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन BD। ये सेकंड हो गई। अब दोनों को ऐड कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड करा था ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें ये मिला था 2AC। ऐसे ही जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2BD मिल जाएगा। तो लिख दीजिए, यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन 2BD। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऐड 1 एंड 2, और इसको सीक्वेंस में लगा लो, AB BC CD AD ऐसे करके, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज़ ग्रेटर देन 2BD। अब क्या करिए, आपको तो ये दोनों ऐड फॉर्म में चाहिए ना, AC प्लस BD फॉर्म में, तो आप ये वाली इक्वेशन ऐड कर दीजिए। एक तो जो 2AC वाली बनी है, तो इसको आप एक तो ये थर्ड मान लो और इसको मान लो फोर्थ। तो लिखो ऑन एडिंग ADD ऑन एडिंग 3 and 4th, and what you will get 2 times AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। देखो ये 2 बार मिल जाएगा ना, सेम है। तो राइट डाउन हेयर 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD और इज़ ग्रेटर देन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 2 कॉमन ले लो, AC और BD ब्रैकेट में लिख दो, AC प्लस BD, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज़ ग्रेटर देन AC प्लस BD, हैंस प्रूफ्ड। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक स्टेप्स क्लियर किया है मैंने कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें किस फॉर्म में सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये AC और BD की ज़रूरत थी। तो AC और BD तो जब ज्वाइन कर देंगे तो AC से आपको 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, और जब BD को ज्वाइन करा तब आपको 2 ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो वही आपको यूज़ करना है, जो सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। फिर जो इक्वेशन फॉर्म होंगी ऐड करते जाइए, तो इससे आपको बहुत आसान हो गया होगा। और एंड आई थिंक यू ऑल आर सेटिस्फाइड द सॉल्यूशन डन बाय मी। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो अब अगले वीडियोस आने तक मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरा वॉच टाइम सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी एक्सपेक्टेशन से मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसके कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी, और आगे के क्वेश्चन अभी और बाकी है इस एक्सरसाइज की। तो इसलिए अब इतना ही, एंड थैंक यू। अब मैं एक पूरा कंप्लीट लुक इस क्वेश्चन का शो करती हूँ।